नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि का जुलाई माह का राशिफल आचार्य कुसुम लता त्यागी जी के माध्यम से। मैम नमस्ते। नमस्कार जी। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि का राशिफल लेके आई। तो जहाँ पे ये 8 नंबर है, इसको वृश्चिक राशि बोलते हैं। ये मंगल की राशि है। इनकी 2 राशियां होती हैं, एक वृश्चिक और एक मेष। तो वृश्चिक राशि क्या है कि काल पुरुष की राशि के हिसाब से अष्टम भाव की राशि बनती है। 8 नंबर ना। 8 नंबर अष्टम की। भाव क्या है? पाताल है। और ऐसी जगह है, गुप्त रहस्य हैं, गुप्त चीजें हैं सारी की जिसके बारे में आप आदमी को समझ में नहीं आ नहीं सकता। आता। और ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपके बने वृश्चिक राशि आपकी बनी, तो आप क्या है कि आपके बारे में कोई नहीं समझ सकता। आप मतलब दयालु इंसान है, अच्छे इंसान है। मंगल केयरिंग होता है। और ये तो भावनात्मक राशि है, मतलब इमोशनल राशि है। हाँ, वो जो बोलते हैं ना, भावना प्रधान राशि है। तो ये लोग सहृदय होते हैं, दयालु होते हैं मन से, और किसी के लिए भी मतलब जिसको भी लगता है कि किसी को हेल्प की जरूरत है तो उनकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। पर ये अपने आप में एक रहस्य होते हैं। इन्हें सामने वाला जल्दी से इनके मन में क्या चल रहा है या समझ नहीं दिमाग पाता। में क्या चल रहा है, इनको पूरी तरह से अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। अब जब ये तो बने स्वामी, और इनके जो है दूसरी राशि कहाँ बनी है? छठे भाव में, मेष राशि। और ये गए कहाँ हैं? ये गए हैं मंगल सप्तम भाव में। तो आप जो है, आपके ऊपर अपना, आप ये स्वयं है तो अपनी भी जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि भाई आपका ध्यान भी आपको ही रखना है। और आप, ये है चैलेंजेस का भाव, रोग शत्रुओं का भाव, कंपटीशन का भाव, खेल कूद का भी भाव है, जॉब का भी भाव है। तो ये भी आपने डिपार्टमेंट उठा रखा है। तो आप जो है दो अपनी जिम्मेदारी लेकर और रोग शत्रुओं की जिम्मेदारी लेकर, कर्ज की, रिपो की, ऋण की, यानी कि आपको उनसे भी लड़ना है। और आप लड़ने में भले ही आप शांत दिखते हैं, ये लोग वृश्चिक राशि वाले जैसे समुद्र का जल होता है ना, वो शांत दिखता है एकदम, पर उनके अंदर कितनी लहरें हैं, क्या है, वो तो कोई समझ में नहीं आता। गंगा का पानी, यमुना, नदियों का पानी तो बहता हुआ दिखता है, लेकिन ये बहता हुआ नहीं है, ये रुका हुआ पानी है। तो इनके मन में क्या है, इनके था कोई नहीं जान सकता। अब ये अपने शत्रुओं पर कब, कैसे, किस तरह से अटैक कर देते हैं, इसका कोई पता नहीं चल सकता। रोग शत्रु का के मालिक होके ये जब सप्तम भाव में जाएंगे, तो इसमें क्या हो सकता है कि पत्नी थोड़ी रुग्ण हो सकती है, क्योंकि जब भी षष्ठे सप्तम भाव में जाएगा तो ये पत्नी का या पति का भाव है, तो आपका जो जीवन साथी है वो, उसको थोड़ी बहुत तकलीफ लग सकती है। लेकिन ये बहुत यहाँ पे बैठे हैं तो केयरिंग बहुत होंगे, पत्नी का, पति का, अपने पार्टनर का, अपने सहयोगों का, जो भी हैं, जो व्यापार से जुड़े हुए इनके साथी हैं, सबका ये ध्यान रखते हैं। और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं, और उनकी प्रोग्रेस में भी, अपनी वाइफ या हस्बैंड की प्रोग्रेस में भी बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको ऊपर उठाने में बहुत सपोर्ट देंगे आप। लेकिन क्या है, क्योंकि आप मंगल हैं यहाँ पे, तो फिर भी ऐसा लग सकता है उनको, जो भी आपके पार्टनर हैं या आपकी जीवन संगनी है या साथी है, कि ये ना हमें ज्यादा ही कंट्रोल में रखते हैं। मतलब वो आपको सही नहीं समझेंगे, सोचेंगे हमें बहुत कंट्रोल कर रहे हैं हमारे ऊपर, मतलब हमें परेशान कर दिया कंट्रोल कर करके, अपनी ही चलाते हैं, मतलब हमारी नहीं सुनते। पर वो चलाते अब इनके भलाई के लिए ही है। उनका जो है अपना इतना इसमें स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि ये इनकी फैमिली है, दाम्पत्य है, तो उसको संभालने के लिए वो करते हैं और अपने पार्टनर के हित में करते हैं। पर लेकिन फिर भी अब आपको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, आप केयरिंग पर्सन हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आपके पार्टनर को ऐसा ना लगे कि आप बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर के हो रहे हैं, ज्यादा उसको दबा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो उसमें बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। अब आए हम सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस में जो है 9 नंबर की राशि है। 9 नंबर की राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति की भी 2 राशियां हैं, एक धनु, इसको धनु राशि बोलते हैं 9 नंबर को,
और जहाँ 12 लिखा होता है इसको मीन राशि मीन। बोलते हैं। तो धनु और मीन दोनों ये देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आती हैं, दोनों राशियां, दोनों के मालिक हैं। और इस समय देवगुरु बृहस्पति कहाँ चले गए हैं? आपके भाग्य भाव में, वो भी उच्च के हो गए, और वो भी 12 साल बाद। और वो भी पहले अपने नक्षत्र, अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में थे, और अब शनि देव के नक्षत्र पुष्य में आ जाएंगे। तो यानी कि वो आपको जो भी आपका यहाँ भाग्य में कमी आ गई थी उसको भी ठीक करेंगे, और जो कमी होने के बाद जो कुछ और भी बचा था अब उसको नरिश भी करेंगे, मतलब पालन पोषण भी करेंगे। पुष्य का मतलब ये है पालन पोषण करना अच्छे से। तो अब ये और भी स्थिति अच्छी हो गई है उनकी। तो अब जब गुरु यहाँ पे बैठ गए हैं 2 डिपार्टमेंट लेके, कौन सा डिपार्टमेंट लिया उन्होंने? सेकंड हाउस, घर, कुटुंब, परिवार, मतलब फैमिली यही है, और धन फैमिली का, और मुंह और वाणी, वाणी का भी यही है। तो इसका डिपार्टमेंट लेके, और अपने संतान का, लव अफेयर का, रिलेशनशिप का, और इंटेलिजेंसी का, और जो आपके मतलब क्रिएटिविटी है, जो भी आप हैं उसका, ये सब अचानक धन का, वो सब लेके वो चले गए भाग्य भाव में। अब भाग्य भाव जो है कुंडली का सबसे बड़ा भाग्य भाव माना जाता है, क्योंकि भाग्य है। भाग्य आपको सपोर्ट ना करे तो बहुत मुश्किल आ जाती है जीवन में। भाग्य सपोर्ट करता है तो जो हमने 60 नंबर का काम करा वो भी 80 में बदल जाता है हमारा। तो यहाँ पे जब गुरु आएंगे उच्च की पोजीशन में, बहुत अच्छी पोजीशन में, ये भी कर्क राशि जो है ये भी परिवार की और आराम की राशि है, घर की राशि है, शांति की राशि है, सुकून की राशि है। जब वो उसमें आएंगे तो बिल्कुल प्रसन्नचित्त है वो इस वक्त। 12 साल बाद आए, लेकिन अतिचारी हैं। अतिचारी का मतलब कि वो बहुत जल्दी में है, उन्हें अपने डिसीजन जो है आधे टाइम में ही जल्दी जल्दी पूरे करने पड़ रहे हैं, लेकिन अच्छा करना आए हैं। अब वो जल्दी जल्दी में सोच रहे हैं कि सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट सही सही मिल जाए। तो अब उनकी पहली जो दृष्टि पड़ेगी 5वीं, वो पड़ रही है लग्न, वृश्चिक राशि वालों। अब वृश्चिक राशि वालों, जब आपके लग्न को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं तो आपका उन्होंने साहस बढ़ा दिया, हिम्मत बढ़ा दी। आप मंगल से संबंधित जो भी गुण थे वो बढ़ा दिया, और आपका गौरव बढ़ा दिया, सम्मान बढ़ा दिया। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति क्या करते हैं, जहां देखते हैं सम्मान देंगे वहां सम्मान के तो सूचक हैं वो। तो आपका सम्मान बढ़ेगा जुलाई महीने में, आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके चेहरे पर एक स्पेशल सा चमक होगी, और आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे, आपको तवज्जो देंगे, क्योंकि आपके चेहरे पे जो है गुरु का गुरुत्व, और वाणी में गुरु का ओज, ये वाणी भाव है हमारे। तो यहाँ पे आपको ये, क्योंकि इन्हीं की राशि है वाणी की, तो आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। जो नहीं भी सुनते थे वो भी सोचेंगे कि भाई बात तो सही कह रहे। तो यहाँ पे आपके जो व्यक्तित्व है, आपका जो पर्सनैलिटी है, उसमें देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ी एक प्रभुत्व, मतलब जैसे गुरु वाला जो होता है ना, एक क्या बोलते हैं गुरु वाला, गुरु, हाँ, वो यहाँ पर उस टाइप का गुरु आपको बनाएंगे। मान सम्मान बढ़ाएंगे तो कोई उच्च पद देंगे, कुछ कुछ तो अच्छा देंगे ना यहाँ, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी वाणी कुछ इस तरह से, आप कुछ ऐसा काम करोगे कि आपका को यहाँ सम्मान प्राप्त होगा। अब उनकी जो दूसरी दृष्टि है, इस घर का तो इन्होंने डिपार्टमेंट संभाल रखा है, यानी कि परिवार का तो अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि परिवार का भाव देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में है। तो परिवार धन तो ये देंगे, धन का ध्यान कर ही रहे हैं, ये पूरा ध्यान धन पे इनका कंट्रोल है पूरा, तो धन भी आपका बढ़ेगा। परिवार में मंगल कार्य भी हो सकते हैं, क्योंकि परिवार का स्वामित्व लेके हैं यहाँ पे उच्च के। वाणी में तेज आएगा, वाणी प्रभावशाली रहेगी। और अब इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, ये तो इनकी पंचम थी, ये 7वीं, ये दृष्टि इनकी थोड़ी, क्योंकि मकर राशि में नीच हो जाते हैं, तो इस दृष्टि को नीच की दृष्टि कहा जाता है। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि की तरफ देखे या वहां बैठे, तो बैठेगा तो नीच का हो जाएगा, और दृष्टि मारेगा तो नीच की दृष्टि मानी जाएगी। तो यहाँ पे इनकी नीच की दृष्टि है, लेकिन क्या है कि अब परिस्थिति थोड़ी सी उलट है। एक तो इसके मालिक शनि है, और शनि के नक्षत्र में देवगुरु इस समय बैठे हैं, और देवगुरु के घर में शनि बैठे हैं, तो पोजीशन थोड़ी उलट है।
तो यहाँ दिक्कत तो थोड़ी बहुत हो सकती है, जैसे कि क्या होता है कि परिवार में कोई छोटी मोटी बहन भाइयों में, बहन भाइयों का है ना, भाइयों का। कोई अनबन छोटी मोटी, लेकिन क्योंकि फिर भी उसमें दृष्टि में अमृत है, मैंने बताया ना कुछ और दूसरे भी कारण हैं, तो गड़बड़ बड़ी नहीं होगी, वो छोटे मोटे, मोटी गलत हाँ वो सुलझ जाएगा मामला। लेकिन छोटे भाई बहनों को लाभ होगा, छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ होगा, रुक रुक के, मतलब क्योंकि शनि की राशि है, थोड़ा देर करने वाली, लाभ देगी। और आपका जो ये डिपार्टमेंट है ना, किस चीज का है, मीडिया का है, बोलचाल, बोलने की क्षमता, कितना अच्छा आप बोल पाते हो, तो जब गुरु वहां देखेंगे तो बोलने की क्षमता तो आपकी और बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगी। और पड़ोसी वड़ोसी का भी है, ये मीडिया का है, और उसका है क्या बोलते हैं, जितने भी ये बोलने चालने से संबंधित जॉब्स होती हैं, तो वहां पे ये आपके प्रभुत्व को बढ़ा देते हैं। बस रिश्तों में क्या है, थोड़ा सा नीच राशि है ना, तो थोड़ी रिश्तों में दिक्कत छोटी मोटी हो सकती है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस समय ये बहुत खुश पोजीशन में है, तो ये कुछ भी गलत करने वाले नहीं है। और दूसरा, ये पोजीशन भी चेंज है, शनि का इनका थोड़ा एक तरह से एक्सचेंज भी चल रहा है। अब इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो शनि पे है, तो शनि के ऊपर इनकी दृष्टि है, शनि के घर पे इनकी दृष्टि है ना, तो शनि का के घर को खराब नहीं करेंगे देवगुरु बृहस्पति, और अमृत दृष्टि है उनकी। तो जब यहाँ देखेंगे तो ये भाव किसका है, परिवार का, संतान पक्ष का, संतान का, हाँ संतान भी एक परिवार ही है हमारा, लिविंग पार्टनर का, और प्रेम प्रसंग का, किसी भाव से प्रेम उत्पन्न होता है, और भी बहुत सारे, अचानक धन लाभ का, बहुत सारी चीजों का, ये अध्यात्म से भी जुड़ा है भाव, अध्यात्म का भी होता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ देखेंगे, शनि तो पहले से आध्यात्मिक ग्रह है, वो तो धार्मिक है, वो तो पूजा पाठ तपस्या में जीवन व्यतीत करते हैं, काम करते हैं या ध्यान करते हैं भगवान का। तो यहाँ पे आपके संतान को फायदा दिलाएंगे, क्योंकि 9वीं दृष्टि गुरु की आपके संतान भाव पे है। संतान को फायदा कराएंगे, संतान से फायदा कराएंगे, संतान का पूरा ध्यान रखेंगे, संतान को पालित पोषित करेंगे। संतान को कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी जो महसूस कर रहे थे अब तक, तो उसको जो है वो ठीक कर देंगे। और जो आपके कोई रिश्ते, रिलेशनशिप का भी है ना, रिश्तों में कोई गड़बड़ थी तो उसको तो ये उजागर कर देंगे, गुरु है ना, आपको दिखा देंगे कि सही सही ये है पोजीशन। और जो सही रिश्ते हैं उनको ये फल सामने लाएंगे आपके, ये सही रिश्ता ये है, गलत रिश्ता आपके लिए ये है, तो आपको क्या करना है, मतलब ये आपके बुद्धि का भी है ना, तो आपकी बुद्धि में गुरु ज्ञान और भर देंगे कि आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो। तो ये हो गया पंचम भाव उनका। अब हम आए, अभी हमने गुरु की दृष्टियां देखी थी, हाँ गुरु की हमने तीनों दृष्टि कर दी है, और दूसरे भाव के बारे में हमने बताया तभी था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का दूसरा भाव और इसका वो करा था कि इन भाव के मालिक हैं ये, और भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य में बैठे हैं तो भाग्य को तो चमकाएंगे, बूस्ट कर रहे हैं। तो भाग्य से क्या होगा, जो जो काम आपके अब तक भाग्य की वजह से रुके पड़े थे, आपने मेहनत करी थी बहुत, कार्य में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि भाग्य ने साथ दे दिया, एंड टाइम पे ऐसा हो गया, या मैं 1 मिनट लेट हो गया, मेरा 1 मिनट में मेरी पूरी दिन की सैलरी कट गई है, मेरा फलाना ऐसा हो गया, कहते हैं ना लोग। तो इसको ये क्या होता है, ये भाग्य होता है कि आपने मेहनत तो बहुत करी थी दौड़ दौड़ के, लेकिन भाग्य की वजह से आपको वो रुकावट आ गई। लेकिन अब भाग्य आपका साथ देंगे, बढ़िया इतना है कि 3 तारीख तक तो शुक्र भी आपके साथ है, और पहले बुध भी 6 दिन तक यहाँ है, 7 को यहाँ जाएंगे ना, तो गुरु इस समय भाग्य में आपके 6 तारीख तक तो बुध साथ हैं, और 3 तारीख तक शुक्र साथ है, तो इन दोनों का साथ लेके गुरु ये दृष्टि डाल रहे हैं आपके ऊपर। ये भी दोनों शुभ ग्रह हैं, तो 3 शुभ ग्रह हैं 6 तारीख तक आपके भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव तो आपका बहुत मजबूत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इस समय आप भी अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि आपके भाग्य भाव के, मतलब आपके जो वो हैं भाग्य में जो है उच्च के गुरु आ गए हैं। अब आ गए हम पराक्रम हाउस पे, इसके मालिक और इसके मालिक चतुर्थ के, यहाँ 10 नंबर है, यहाँ 11 नंबर है, दोनों के मालिक कौन बने, शनि भगवान, क्योंकि मकर राशि, इसको मकर राशि बोलते हैं 10 नंबर को, 11 नंबर को कुंभ। हाँ, तो मकर राशि और कुंभ राशि के मालिक होके शनि भगवान आ गए हैं
आपके पंचम विद्या पंचम। बुद्धि के भाव में। विद्या बुद्धि के भाव में जब शनि आएंगे तो ये तो इनका घर, इनकी पसंदीदा घर है, उसके मालिक बने हैं ये। चौथा भाव है माता का, भूमि का, प्रॉपर्टी का, तो उसमें शनि ज्यादा अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि चतुर्थेश बने हैं तो चतुर्थेश शुभ माना जाता है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी है ना चतुर्थेश है। वैसे बैठना इनका चौथे भाव में ज्यादा अच्छा नहीं मानते शनि का, लेकिन ये यहाँ बैठे भी नहीं है, यहाँ राहु बैठे हैं और ये चतुर्थेश होकर कहाँ आ गए हैं, केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में। तो जब चौथे भाव का स्वामी, ये सुखों का स्वामी है और ये पंचम भाव, इसका जो भी यहाँ का जीवन उसका धन है, तो यहाँ से जो आपने काम करे उसका धन कहाँ प्राप्त करा, यहाँ। तो सुखों को लेके, ये सुखों को, पराक्रम को लेके, मेहनत को लेके, मेहनत के तो होते ही हैं शनिदेव, क्योंकि मेहनती तो ये बहुत है, ये सब लोगों को खूब रगड़ते हैं, बोलते हैं मेहनत करो तो मैं फल दूंगा। पहले इनकी शर्त यही होती है कि खूब मेहनत करो, आलस छोड़ो और काम पे लगे रहो, और अगर कुछ भी काम नहीं है तो घर में ही लगे रहो, सफाई करो, झाड़ू करो, पोछा करो, कुछ करो, पर लगे रहो। अगर आप मेहनत में लगे रहते हैं तो आपका शरीर भी ठीक रहता है और शनिदेव भी आपके मददगार बनते हैं। जो लोग आलसी पड़े रहते हैं, 24 घंटे सोते रहते हैं, कुछ करना नहीं होता है और बस ऐसी फालतू में टाइम फोड़ते रहते हैं, तो शनिदेव भी उनकी मदद कम करते हैं फिर, क्योंकि शनि को मेहनती लोग बहुत पसंद है, मेहनत करने वाले। इसीलिए तुमने देखा होगा कि मैंने बताया ना कि जो वृषभ राशि होती है बहुत मेहनती होते हैं वो लोग, तो शनि उनके में योग कारक बनते हैं, शनि उनको पूरा सपोर्ट करते हैं वृषभ राशि वालों, इसीलिए तो शनि उनके उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और तुला राशि वाले भी मेहनती होते हैं, शुक्र की राशि है तो वहां भी ये योग कारक बनते हैं। तो शनि जब यहाँ आ गए हैं चतुर्थ के स्वामी होकर पंचम में, तो ये इसका फल बहुत अच्छा देंगे, इसका भी फल बहुत अच्छा देंगे, यानी कि आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, आपके छोटे बहन भाइयों के जो भी काम थे रुके हुए उनको पूरा करेंगे, और माता से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, मातृभूमि से संबंधित, जो भी जिस चीज का ये घर है सुख शांति का, उसमें ये यहाँ बैठ के पंचम में बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि ये अच्छा भाव है। चौथे का स्वामी पंचम में आना, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आना, अपने आप में एक राजयोग बन जाता है, तो ये बहुत शुभ है आपके लिए, माता के लिए भी शुभ है। और अभी तो शनि जो है चल रहे हैं मार्गी, लेकिन 27 तारीख से ये वक्री हो जाएंगे। अब वक्री का मतलब क्या है, वक्री का मतलब कि उल्टा चलेंगे, मतलब जो चल रहे हैं उसे तो देखेंगे ही, दृष्टि तो इनकी यही रहेंगी, लेकिन ये पीछे के घर को भी देखेंगे, अपने से पीछे को। तो जब पीछे के घर को देखेंगे तो ये अपनी माता, मातृभूमि, प्रॉपर्टी का ध्यान फिर से करेंगे कि भाई हाँ सब ठीक है, उस पर विचार करेंगे फिर से। तो अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में कोई गलत फंस गई थी आपने, या जैसे कई बार हमने कागज ठीक से देखे नहीं, प्रॉपर्टी गलत ले ली, उसमें ये आपका यहाँ पे भेद खुलवा देंगे और आपको संभाल लेंगे। या घर बनाने में कोई कुछ नक्शा गलत हो गया था, कुछ था, तो वो भी पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि क्या गए पीछे भी जाकर देखें कि जो चीज पीछे काम छोड़ गए थे, एक बार पुनर्अवलोकन, आगे बढ़ने से पहले पिछले को जो हमने कर चुके थे उसमें सब ठीक है। तो ये आपको कह रहे हैं कि एक बार आप अपने घर को, घर से संबंधित काम को, वृश्चिक राशि वालों को क्या संदेश दे रहे हैं, एक बार फिर से देख लो, अपनी माता को, अपनी मातृभूमि को, अपनी माँ से संबंधित बातों को, और अपने घर के सुख साधनों को, संपत्ति को, प्रॉपर्टी को एक बार फिर से रीचेक कर लो। अब इनकी 3 दृष्टि होती है शनिदेव की, एक तो होती है तीसरी, अब तो आपको भी याद हो गया होगा कि कौन कौन सी दृष्टि होती है। एक तो होती है तीसरी, एक होती है सातवीं, सातवीं तो सभी की होती है, और एक कौन सी होती है, 10वीं, 8वीं होती है मंगल की। तो इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो कहाँ जाएगी, 1, 2, 3। अब यहाँ ऑलरेडी मंगल बैठे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी है, लेकिन ये जो घर है ये है शुक्र देवता का। 2 राशि किसकी है, वृषभ राशि, शुक्र देवता की राशि। और अभी मैंने बताया ना कि वृषभ राशि में तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। तो ये यहाँ पे जब दृष्टि डाल लेंगे तो तीसरी दृष्टि वक्र होती है इनकी, अच्छी नहीं मानते हैं, और 10वीं दृष्टि भी वक्र होती है, उसको भी अच्छा नहीं मानते हैं। तो ये यहाँ पे वैसे क्योंकि इसलिए अच्छा खराब नहीं करेंगे क्योंकि ये सुखों का डिपार्टमेंट लेके बैठे हैं, और इस समय ये
बहुत अच्छी अवस्था में है, गुरु के घर में है, बहुत प्रसन्नचित्त हैं, और बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, बुध के रेवती नक्षत्र, और ये आखिरी राशि पर बैठे हैं, ये खुद आखिरी ग्रह हैं, और रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र है, यानी कि ये क्लोजिंग की तरफ है, कि जो भी आपने जो भी कर्म किए हैं उनका सबका हिसाब किताब कर रहे हैं, और उसको फाइल को बंद करेंगे आपका हिसाब किताब करके, और उसके बाद जो भी क्लोजिंग होगी ना, जो भी इसका मतलब किसी काम का समापन है, और अच्छे ढंग से समापन। तो यहाँ से संबंधित कोई अच्छा काम, पति पत्नी के जीवन में कोई अच्छी खबर आ जाए, कुछ हो जाए, तो उससे संबंधित कोई अच्छा काम होगा, और ये फिर क्या करेंगे, रेवती क्या करवाएंगे, जश्न, सेलिब्रेशन, कोई अच्छा काम संपन्न होगा, संपन्नता के बाद सेलिब्रेशन। अब इनकी जो है पार्टनर, वही व्यापार का भी है, ऐसे व्यापार में भी पति पत्नी के बीच किसी खुशखबरी से या सुखद घटना से, या व्यापार से, या पार्टनरशिप में जो भी लोग हैं उनसे कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा इस समय करवा देंगे ये अच्छी, कि आप सेलिब्रेशन करेंगे। अब इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, इच्छा पूर्ति के भाव पे, लाभ के भाव पे। तो ये भाव बहुत अच्छा माना जाता है लाभ के हिसाब से, धन के हिसाब से। तो जब इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ जाएगी, तो यहाँ कौन सी राशि है, कन्या राशि, 6 नंबर कन्या राशि होती है। कन्या राशि किसकी होती है, बुध की, और ये किसके नक्षत्र में बैठे हैं, बुध के नक्षत्र रेवती में। तो अपने परम मित्र बुध और शुक्र इनके परम मित्र हैं, तो अपने परम मित्र के घर को देख रहे हैं, और अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठ के देख रहे हैं। तो जब ये पंचम भाव में बैठ के, चतुर्थ के स्वामी होके पंचम भाव में बैठ के, और साहस पर पराक्रम तो का तो ये लेके बैठे ही हैं, तो ये यहाँ क्या करेंगे, इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे। मतलब शनि बूढ़े ग्रह हैं, पुराने ग्रह हैं, तो जो पुरानी आपकी इच्छाएं दबी हुई थी, जो बहुत समय से वो पूरी नहीं हो रही थी, आपने बहुत मेहनत करी थी पर आपका पैसा रुका हुआ था, क्योंकि ये मेहनत का है, ये इच्छा अभिलाषा पूरी करी, या किसी भी चीज से संबंधित आपकी कोई इच्छा थी और वो पूरी नहीं हो रही थी, तो अब ये क्या करेंगे, ये आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, आपको उसका फल देंगे। ये भाव जो है बड़े भाई बहनों का है, मित्रों का है, बॉस का है। तो यहाँ पे ये जब वहां देखेंगे, तो थोड़ा सा आपको अपने मतलब धन के हिसाब से तो ये ग्रह जो होते हैं तरक्की के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, मित्र हैं, अच्छा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बहन भाइयों में किसी बात को आप देख लेना, थोड़ा मतलब ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इस समय प्रसन्न पर हो भी सकता है छोटा मोटा, जो समझ जाएगा। बस थोड़ा अपने बहन भाइयों से, थोड़ा मित्रों से संबंध रखें। या ये भी हो सकता है कि ये कोई उनसे संबंधित बात जो है आपको दिखा दें इस समय, हाँ दृष्टि है ना इनकी, तो भाई देख लो असली स्थिति ये है, तो ये भी हो सकता है। अब इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो कहाँ जाएगी, यहाँ पे जब शनि होंगे धन भाव, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इनकी 10वीं दृष्टि कहाँ गई, धन भाव पे, और इसके मालिक कौन है, देवगुरु बृहस्पति, और उच्च के होकर बैठे हैं भाग्य भाव में। तो शनि जब इस घर को देखेंगे तो गुरु का सम्मान करेंगे, देवगुरु बृहस्पति का ये घर है, देवगुरु बृहस्पति के ये शिष्य हैं, देवगुरु बृहस्पति उच्च पोजीशन में है, और ये देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी आपके धन को बढ़ाने में, परिवार को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। आपका जो बोलना चालना है वो थोड़ा, क्योंकि शनि जो है शुष्क ग्रह है, थोड़ी बोलचाल में इनके अंदर, शुक्र तो मीठा ग्रह है, लेकिन ये शनि थोड़े रूखे ग्रह है, तो रूखी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसको लेकिन देवगुरु बृहस्पति संभाल लेंगे, पर बाकी धन के हिसाब से, परिवार के हिसाब से और कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, यानी कि धन के लिए तो ये भी शुभ है। अब हम कौन से भाव पे आए, हमने इनका शनिदेव जी का भी कर लिया। अब हम आए कुंडली के 7वें भाव पर। 7वें भाव में 2 नंबर का अंक है, ये इसको क्या बोलते हैं, वृषभ राशि।
ये शुक्र की होती है। अब सप्तम भाव में शुक्र की राशि वृषभ है, और दूसरा डिपार्टमेंट शुक्र के पास क्या है, दूसरी राशि उनकी कौन सी होती है, तुला। ये है विदेश का भाव, खर्च का भाव, विदेश यात्राओं का भाव, और आध्यात्म का भी, गहरे आध्यात्म में जब डूब जाता है आदमी उसका भी। तो दो डिपार्टमेंट लेके शुक्र, विदेश भाव को लेके और खर्च भाव को लेके और सप्तम को लेकर, वो कहाँ बैठ गए हैं, कार्य क्षेत्र में। तो कार्य क्षेत्र में सूर्य की राशि है, सूर्य का घर है, केतु वहां पहले से ही है, और शुक्र यहाँ पे आएंगे 4 तारीख को। पहले से शुक्र नहीं है, 4 तारीख को शुक्र यहाँ आ जाएंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में आ जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आ जाएंगे शुक्र, 2 डिपार्टमेंट लेके। तो जब ये खर्च के स्वामी बनकर, सप्तम के स्वामी बनकर यहाँ आएंगे, तो ये स्थान है कार्य क्षेत्र, बॉस का, हमारी सरकार का, गवर्नमेंट का, हमसे हमारे जो ऊपर हैं उच्च अधिकारी उनका। तो ये क्या करवा सकते हैं शुक्र यहाँ पे, कि कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं करवा देंगे, यात्रा ना, और उन पर बॉस के ऊपर भी खर्च करवा सकते हैं, अपने काम के सिलसिले में भी खर्च कर सकते हैं। कई बार बॉस के ऊपर भी तो गिफ्ट देने में कुछ काफी खर्चे करने पड़ जाते हैं ना, तो वहां भी खर्च हो सकते हैं। विदेश यात्रा, पति पत्नी जीवन साथी की विदेश यात्रा हो सकती है, दोनों के साथ भी हो सकती है। उसमें ये क्योंकि खर्च के भाव के भी मालिक बने हैं, तो खर्चाई यात्राओं पर करवाएंगे। और सप्तम का स्वामी जो जो सप्तम का जो वो बने आपके पार्टनर के लिए ये केतु के साथ हैं। पहले तो थोड़ा सा शकबाजी हो सकती है, लेकिन बाद में ये केतु से थोड़ा 10 तारीख तक अलग चले जाएंगे, तो केतु से शुक्र जब थोड़े हाँ गैप पे आ जाएंगे। हाँ, तो ये थोड़ा, तो यहाँ पे ये अच्छा वो करेंगे। मंगल यहाँ पहले से ही है, तो इस भाव में ज्यादा साधारण ही रहने वाला है, ज्यादा बढ़िया तो नहीं हो रहा, क्योंकि मंगल भी एक क्रूर ग्रह है जो थोड़ा कंट्रोल नहीं रखता है वाणी पे, और ऊपर से शुक्र जो है वो केतु के साथ चले गए हैं, तो किसी तीसरे की वजह से दिक्कत तो हो सकती है। लेकिन शुक्र सौम्य ग्रह हैं, बाद में जैसे दूर होंगे तो वो इसको संभाल लेंगे, पार्टनरशिप संबंध ठीक हो जाएंगे। और दूसरे, इस वक्त भाग्य स्थान में गुरु उच्च के होकर बैठे हैं, तो आपके घर परिवार को वो वैसे ही संभाल रहे हैं, तो आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है। बस आपका खर्चा होगा, विदेश यात्राएं होंगी, खर्चा बॉस पे भी हो सकता है, आपके अपने कार्य क्षेत्र के लिए भी हो सकता है, और आपके स्वयं के लिए भी अपनी यात्रा करनी पड़ जाए तो हो सकता है। तो ये रहा आपका सप्तम भाव और 12वें भाव के शुक्र का फल। अब हमारे अष्टम भाव पे, अष्टम भाव में सूर्य पहले से विद्यमान है, पिछले 15 जून से और 15 जुलाई तक ये यहीं रहने वाले हैं। बुध पहले यहाँ चले गए थे कर्क में, पहले यहीं थे जून के महीने में, लेकिन फिर ये 29 जून को कर्क में चले गए थे, फिर वहां से वक्री होके अब ये 7 जून को, 7 को जाएंगे ना, 7 जुलाई को वक्री होके फिर वापस आएंगे। तो जब ये वहां गए हैं फिर वापस आए, क्यों गए, पहले तो चले गए, क्यों वापस आए, जब वापस आता है वक्री ग्रह, इसका मतलब यहाँ कुछ भूल गया था, यहाँ उसका कुछ छूट गया था, यहाँ उसकी कुछ ऐसी चीज की जरूरत पड़ गई थी जो उसको यहाँ से लेके जानी थी वहां अगले घर में, लेकिन भूल गया था वहां पर। तो वो अब यहाँ आके वो क्या संदेश दे रहे हैं, वक्री ग्रह है ना, थके हुए आए हैं, लेकिन अपने घर में आए हैं, आराम कर रहे हैं, मित्र पहले से ही वहां है, तो थोड़ा उनको इस घर में आके, अष्टम का स्वामी अष्टम में आया है, तो अपने घर में वो आराम ही करेगा। कोई भी ग्रह हो अपने घर में तो उसको सबसे ज्यादा आराम मिलता है ना, अच्छा लगता है, चाहे किसी का कैसा भी घर हो, अच्छा हो या बुरा हो। अब यहाँ आ गए हैं, लेकिन ये वक्री हैं, और ये 23 तारीख तक वक्री रहेंगे, 24 से ये मार्गी हो जाएंगे, यानी मार्गी फिर से सीधी चाल शुरू कर देंगे, फिर से कर्क की तरफ जाएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, ये अष्टम भाव में है, अष्टम भाव किस चीज का है, ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन में 2 ग्रह बैठे हैं, एक तो सूर्य भाग्येश होके यहाँ आ गए हैं अष्टम में, और एक बुध। तो भाग्येश का भी अष्टम में आना अच्छा नहीं होता, नहीं भाग्येश नहीं है ये है कर्मेश। कर्मेश कर्म के स्वामी कहाँ गए, अष्टम में। बुध तो यहीं के मालिक है, खैर अष्टम के ही मालिक है। तो अब बुध यहाँ, और दूसरी राशि किसके हैं, ये है बड़े भाई बहनों का, मित्रों का, और इच्छा आकांक्षाओं का, लाभ का, और बॉस का आपके। तो ये डिपार्टमेंट भी बुध का है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी बुध का है, यानी कि कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो सकता है, आपके बड़े भाई बहनों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है,
आपके मित्रों के जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ये ससुराल का भी घर है, उनके जीवन में लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि उनके ट्रांसफॉर्मेशन से आपको लाभ प्राप्त होगा, या आपके जीवन में, क्योंकि आपस में से स्वयं बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा अचानक से घटित हो सकता है कि आपकी लाइफ ही चेंज हो सकती है। पर बुध वक्री ग्रह हैं तो वो यही कह रहे हैं कि भाई जब आप लाभ तो कमाने निकले हो, अष्टम में बैठ के, रिसर्च का भी है, आपकी रिसर्च भी कंप्लीट हो सकती है, पर वो कह यही रहे हैं, बुध किसके हैं, लेखन के, पढ़ने लिखने के, बुद्धि के, बोलने चालने की क्षमता के। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आगे बढ़ने से पहले जिस काम के लिए भी आप आगे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप यहाँ से इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, आप या यात्राओं के लिए, यात्राओं का भी है, बड़ी लंबी यात्राओं का, तो उससे पहले आप उनसे संबंधित जितने भी कागज हैं, जिस काम के लिए, मान लिया आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो, मान लिया आप जॉब के लिए जा रहे हो कहीं यात्रा करने पे, या किसी इलाज के लिए जा रहे हो, किसी भी चीज से जा सकते हो आप यात्रा करने के लिए, तो पहले उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इनको एक बार अच्छे से विचार करके सब चेक कर लो कि सब ठीक है ना, तभी वहां जाके फिर से वापस आना पड़े। अभी तो आए हो वापस, फिर दोबारा से ना आना पड़े, या फिर वो काम ही ना बिगड़ जाए। इसलिए जब भी ये वक्री ग्रह आते हैं तो वो आपको क्या बोलते हैं, रीचेक कर लो, रीचेक करो। ये वैसे भी रिसर्च का घर है कि भैया दोबारा से सब चेक करके तब शांति से आगे बढ़ो। उसके बाद ये 24 को तो ये मार्गी हो जाएंगे, तब ये अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। अभी थोड़े थके हुए हैं, अस्त हैं, तो जितनी की कैपेसिटी थी उतना अच्छा ये अभी नहीं कर पा रहे हैं। पर हाँ, ये ससुराल वालों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, आपके सास के, ससुर के, साले साली के जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका असर आपके जीवन पर पड़े, आपकी जिंदगी बदल जाए, या आपके बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई ऐसा बदलाव हो जाए, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो ये आपका करवाएंगे। अब आए हम नवम भाव, भाग्य भाव, जो कुंडली का सबसे कीमती भाव होता है, क्योंकि हम सब मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी भाग्य पे भी देते हैं हम, कि अरे भाग्य ने साथ नहीं दिया, नहीं तो हम ये कर लेते, वो कर लेते। मैं 1 मिनट लेट हो गया, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। इंटरव्यू में पहुंचा लेट, बस 1 सेकंड की लेट हुई थी, स्कूल पहुंचा गेट बंद हो गया, बस मैं, मेरे सामने, आंखों के सामने उसने गेट कीपर ने गेट बंद कर दिया। इसको क्या कहते हैं, भाग्य का साथ ना देना। 1 सेकंड में ही काम बिगड़ गया, 1 सेकंड में ही कुछ का कुछ हो गया। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो 1 सेकंड में आपका भाग्य साथ नहीं देता है और आपका गड़बड़ हो जाता है। तो वो वाली स्थिति चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, भाग्य में, भाग्य जब आपके साथ देंगे, यहाँ पे गुरु आ गए हैं उच्च के होके। तो वृश्चिक लग्न वालों, जब आपके भाग्य भाव में 12 साल बाद गुरु उच्च के होके आए हैं, और पहले अपने पुनर्वसु नक्षत्र में, अब पुष्य नक्षत्र में, दोनों ही नक्षत्र, पुनर्वसु तो इनका अपना नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र इनका बहुत प्रिय नक्षत्र है, इसमें बहुत प्रसन्न होते हैं, शनि का नक्षत्र है, पर इसके जो वो हैं देवता स्वयं ग्रह बृहस्पति हैं। तो इसमें ये ग्रह जो वो है नक्षत्र इनको बहुत पसंद है। आपने नाम सुना होगा गुरु पुष्य में, गुरु पुष्य में वाहन खरीद लो, जमीन खरीद लो, ये खरीद लो, वो कर लो, सारे शुभ काम गुरु पुष्य में। बस शादी विवाह नहीं होते, बाकी शुभ कामों के लिए ये गृह प्रवेश, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया मानते हैं गुरु को पुष्य में आना। तो अब ये गुरु 18 तारीख से पुष्य में भी आ जाएंगे, पहले ये बहुत अच्छे कर रहे, यानी कि आपके भाग्य में तो 4 चांद चमका रहे हैं। अब आपको क्या होगा, यहाँ अपने गुरु से फायदा हो सकता है, गुरु पिता भी गुरु होते हैं, अपने पिता से फायदा हो सकता है, क्योंकि गुरु यहाँ फायदा देने के लिए आए ना। तो जो भी आपके बड़े हैं या आपके पिछले पुराने गुरु थे या कोई भी अचानक से है, सब वो भी आपके भाग्य को बढ़ाने में मदद करेंगे, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। गुरु आपको यहाँ ज्ञान से लाभ प्रदान कराने आए हैं और भाग्य से लाभ प्रदान कराने आए हैं। और गुरु यहाँ पर देख रहे हैं, गुरु किन किन चीज के कारक हैं, विवाह के, संतान के, और धन के, और ज्ञान के तो ही हैं। तो कई बहुत सारे डिपार्टमेंट इनके पास होते हैं, इन सबके तो ये कारक हैं। जब ये कहीं उच्च अवस्था में हो तो ये सब तो ये बढ़ा ही देते हैं। ऊपर से घर परिवार के जो चौथे भाव की जो राशि सुख की, उसमें ये उच्च के हुए हैं, तो सुखों को बढ़ाने के लिए आए हैं, सुख शांति बढ़ाने के लिए आए हैं। और इनके पास 2 डिपार्टमेंट हैं, धन का भाव नहीं, एक तो इनका 5वां भाव, एक तो ये आपके व्यक्तित्व ही निखार ला रहे हैं। क्या करें, यहाँ पे आपको देख के आप
आपको इतना ज्ञान दे रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व ही कुछ का कुछ हो गया। आप मतलब बड़े जो बुद्धिमान ज्ञानवान लोग होते हैं ना, बड़े गुरुओं जैसा, ऐसी आपकी भाषा होगी, आपका व्यक्तित्व ऐसा हो गया कि आपके गुरुत्व आ गया आपके चेहरे पे। तो यहाँ पे आपको वैसे भी मित्र राशि है, मंगल इनके मित्र हैं, परम मित्र। तो उनके घर में देख के लग्न, और आप स्वयं है, ये आपकी स्वयं की राशि है, तो मतलब आपका जो ज्ञान है इस समय बढ़ा चढ़ा हुआ होगा, ज्ञान बहुत होगा आपको इस वक्त। आप बहुत वो सब अच्छे काम करेंगे, क्योंकि लग्न को देखा ना, तो गुरु क्या है, ज्ञान है, क्षमा है, दया है, इन सबके आपके जीवन में ये गुण आ जाएंगे। आप क्षमावान होंगे, आप ज्ञानवान होंगे, आप दयावान होंगे। दयावान तो आप वैसे भी होते हो, पर अब और ज्यादा उसका असर आपके जीवन पर रहेगा। तो और आपका स्वास्थ्य ठीक कर देंगे। कोई कुछ दिक्कत थी, परेशानी थी, तो वो अब ठीक, क्योंकि गुरु की अमृत दृष्टि है। तो जब आप ही ठीक है तो आपकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपको स्वस्थ कर दिया ना उन्होंने, उन्होंने आपको स्वस्थ किया, आपका पराक्रम बढ़ा दिया, आपकी मेहनत बढ़ा दी, जो काम रुके पड़े थे उनको करवा दिया, और नवम भाव से आपकी संतान का भाग्य भी चमका दिया। संतान से आपको लाभ, संतान के रुके हुए काम बने बढ़ेंगे। संतान पढ़े लिख नहीं रहे थे, पढ़ाई में कोई दिक्कत चल रही थी, अब वो अच्छे से पढ़ेंगे। किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो अब अच्छे स्कूल में मिलेगा। यानी कि संतान से, जैसा भी आपकी संतान है छोटी बड़ी, उस हिसाब से उसको संतान को लाभ प्राप्त होगा। और संतान के लाभ को देख के आप तो, माँ बाप तो चाहते ही कि हमारी संतान को हमेशा लाभ प्राप्त हो, तो वो तो अपने आप ही लाभान्वित हो गए एक तरह से। संतान का लाभ यानी कि माता पिता के लाभ, तो माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे, बच्चे भी प्रसन्न रहेंगे। और वैसे तो ये गुरु जब यहाँ देखते हैं तो प्रेम संबंध भी में क्या होता है, ये जो भाव है ये प्रेम संबंधों का भी है। संतान से रिलेशन अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे। और दूसरा गुरु क्या है कि वो ज्ञान है, तो प्रेम संबंधों में अब एक जल्दबाजी नहीं रहेगी। गुरु गंभीर ग्रह है, बहुत ज्ञानी है, स्पष्टता रहेगी। वो हर चीज को बिल्कुल समझा के कि अच्छे से देख लो, तब किसी से आप प्रेम प्यार करोगे, चारों तरफ से समझ के कि मेरे लिए ये उपयुक्त है या नहीं है। तो इसलिए इस समय जो आपका कुछ भी प्यार मोहब्बत होगा वो बड़ा समझदारी पूर्वक होगा, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि यहाँ पे है। तो आपके दिमाग से ही आप चलेंगे, प्यार तो होगा उसमें, लेकिन दिमाग से कि आपके लिए सही है, थोड़ा दिमाग की ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये रही गुरु की नवम दृष्टि। अब चतुर्थ भाव में जो है और कौन से ग्रह हैं, तो ये तो नवम भाव का हो गया कि नवम भाव आपका पुष्ट हुआ। सूर्य जो है वो 16 तारीख को आ हाँ, जाएंगे। पिता से फायदा होगा आपको यहाँ, क्योंकि पिता, और पिता से लाभ होगा। और ये यात्राओं का भी है, तो पिता की भी यात्रा हो सकती है और आपकी भी यात्रा, पिता की यात्राओं पर भी खर्च हो सकता है। और तो ये अच्छा ही है आपके लिए। अब हम आए, यानी कि भाग्य में तो कोई कमी नहीं है, परिवार में धन में कोई कमी नहीं है, संतान का भी सब कुछ अच्छा है, सुखों में भी कोई कमी नहीं है। और सप्तम में क्या है, मैंने बताया था मंगल है यहाँ पे, तो थोड़ा सा जो है आपको मंगल केयर तो बहुत करता ही है, लेकिन उसको पार्टनर को ये ना लग जाए कि आप उसको डोमिनेट कर रहे हैं। ऐसा हो जाता है कई बार कि आप ज्यादा प्रेशर बना रहे हो उस पर, तो बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है यहाँ पे। अब आए हम मेन भाव, जो कार्य क्षेत्र होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है इंसान का, परिवार, धन, बच्चे और काम। क्या कर रहा है, काम नहीं होगा तो कैसे पालेगा बच्चा। तो काम होना तो सबसे पहले जरूरी। हर इंसान पहले काम के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे रोजी रोटी दो, मुझे कोई रोजगार दो, ताकि मेरा काम चलता रहे और मैं अपने जो भी मेरे ऊपर उत्तरदायित्व है मैं उनकी सही से पूर्ति करता रहूं। तो कर्म के जो स्वामी हैं वो बने, यहाँ पे 5 नंबर है, वो बने सूर्य देवता। और सूर्य नारायण कहाँ चले गए, अष्टम भाव में है। तो ये अपने घर से 11वां घर लाभ का माना जाता है, लेकिन ये भाव अष्टम है। अब आप ये सोचिए कि ये तो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, ये तरक्की का, ऊंचाई का भाव है। अब और पाताल का भाव है, एक पाताल और एक आकाश। तो पाताल का स्वामी जब आकाश में जाता है तो बहुत बढ़िया कि आप नीचे से उठ के बहुत तरक्की कर लिया आपने, लेकिन जब आकाश का स्वामी पाताल में आएगा तो वो तो उतना अच्छा नहीं रहेगा ना, उसका तो मन भी नहीं लगेगा। वो तो आकाश में विचरण, इतना मान सम्मान, वैसे भी सूर्य जैसे इतना मान सम्मान लेने वाले, और उनको अचानक से मतलब ऐसी जगह बैठना जाए तो उनके लिए ये डिपार्टमेंट लेके वहां जाना शुभ नहीं है। क्योंकि वैसे तो सूर्य भी यहाँ, सूर्य के लिए कोई दोष नहीं लगता है, यहाँ सूर्य बढ़िया है, लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंट कार्य क्षेत्र है, तो जब वो कार्य क्षेत्र का डिपार्टमेंट लेके और अपने जो प्रभुता है, जो सूर्य की गरिमा है, जो उनका ईगो है,
वो ईगो भी तो यहाँ हर्ट हो जाएगा ना, के वो आत्मसम्मान को उनको तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि वो तो राजा, राजा कहाँ बैठना चाहिए, ऊंची जगह पे बैठना चाहिए, या दशम में बैठे, या लग्न में बैठे, या कहीं अच्छे स्थान में बैठे, पंचम में बैठे, या भाग्य में बैठे। अब राजा चला गया पाताल में, तो क्या होगा कि जो कार्य क्षेत्र है उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, कोई जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपकी नौकरी में कोई चेंज आ सकता है, आपकी नौकरी जा भी सकती है, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच के आपको नौकरी से निकलवा भी सकता है, और या आप स्वयं भी अपने किसी निजी कारणों से अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। तो यहाँ आपको दिक्कत है, कब तक है, जब तक सूर्य 15 तारीख तक यहाँ है। जैसे ही सूर्य 16 में जाएंगे तो ये, क्योंकि भाग्य में चले जाएंगे ना, तो ये ठीक हो जाएगा। शुक्र का कोई रोल रहेगा? हाँ, शुक्र का यहाँ रोल, शुक्र क्या है, फीमेल है, कर्म भाव में केतु है और सूर्य है। केतु क्या है, वो अलगाववादी है, और शुक्र क्या है कि शुक्र जो है वो फीमेल है, यानी कि आपके जो फीमेल वहां पे बॉस हो सकती है, कलीग हो सकते हैं, वो कुछ आपके लिए षड्यंत्र रच सकते हैं, कुछ आपको नौकरी से हटवाने में कुछ उनका रोल हो सकता है, तो उनसे सावधान रहें। और केतु क्योंकि अलगाववादी है, तो कार्य क्षेत्र से ही आपको हटवा रहा है किसी तरीके से करके, यानी कि षड्यंत्र में जो गलतफहमी है उसमें ये रोल अदा कर रहा है। त्याग, केतु क्या है, त्याग है, डिटैच कर रहा है, तो ये आपकी नौकरी छुड़वा सकता है केतु इस वक्त। और छूट किस वजह से सकती है, अपने निजी कारणों से, या किसी अपने वहां के कार्य क्षेत्र में जो षड्यंत्र वगैरह लोग करते हैं ना उनसे, या किसी फीमेल आपके जो सहकर्मी है या कोई है उनकी वजह से। तो ये यहाँ पर दिक्कत आपको 15 तारीख तक है। और आज जो, तो उसके बाद जो है 15 जुलाई से जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे, तो कर्म के देवता कहाँ गए, सूर्य भाग्य में। तो ये स्थान तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये त्रिकोण है बहुत बड़ा, और ये केंद्र है बहुत बड़ा, कुंडली का सबसे बड़ा त्रिकोण और ये कुंडली का सबसे बड़ा भाग्य। तो जब भाग्य के देवता कर्म में आते हैं, मतलब भाग्य के देवता कर्म में जाते हैं, या कर्म के देवता भाग्य में आते हैं, तो ये बहुत शुभ है, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया, तो बहुत शुभ है। तो जब ये भाग्य में आ जाएंगे, तो यानी कि कर्म क्षेत्र के प्रति आपका भाग्य बढ़ जाएगा। कौन से डिपार्टमेंट को लेकर, कर्म को। तो कर्मों में भाग्य आपका बहुत साथ देगा तेजी से। हो सकता है जो जॉब किसी ने जबरदस्ती छुड़वाई या किसी कारण से आपको छोड़नी पड़ गई, वो अब उससे भी बढ़िया मिल जाए आपको, लेकिन 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 15 जुलाई तक कार्य क्षेत्र में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकती है, थोड़ी दिक्कत है। 15 जून से 15 जुलाई तक। 16 जुलाई से स्थिति आपके अनुकूल होती चली जाएगी। अब जब सूर्य यहाँ आएंगे, ये भाव पिता का है, धर्म का है, और गुरुदेव यहाँ पे खुद ही बैठे हैं। तो जब गुरु और सूर्य एक साथ हो जाएंगे, सूर्य का को भी बल मिला गुरु से, और गुरु को भी बल मिला सूर्य से, राजा को मंत्री का सहारा, और मंत्री को राजा का सहारा, और मंत्री जिसमें राजा भी प्रिय मित्र, दोनों परम मित्र, क्योंकि गुरु और सूर्य की तो परम मित्रता है, ये तो परम मित्र है। तो जब दो बड़े बड़े मित्र, महान हस्ती, राजा भी महान हस्ती, मंत्री, दो महान हस्ती जब आपके भाग्य में रहेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका भाग्य कितना बढ़िया है। बड़े लोगों से आपको फायदा, बड़े गुरुओं से आपको फायदा, और जो भी मतलब पुराने भी कोई गुरु थे ना, वो भी मिलकर आपको मिल सकते हैं, उनसे भी फायदा हो सकता है। पिता से आपको फायदा, धन लाभ, पिता के वो आपसे फायदा। तो इस समय जो है आपकी पोजीशन, आपके कार्य क्षेत्र की बहुत अच्छी, पहले से जो आपने छोड़ी थी जिस स्थिति में, या जो आपके साथ दिक्कत चल रही थी, उसमें बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा सुधार हो जाएगा। और गुरु और वो मिलकर, तो सूर्य वैसे भी बहुत अच्छा योग बनाते हैं, एक गजकेसरी योग बन गया आपके भाग्य भाव में, और गुरु ने बहुत सारे डिपार्टमेंट संभाल रखे हैं। आप पे दया है उनकी, अमृत दृष्टि आपके ऊपर है, आपका जीवन सफल है इस वक्त, आपके पराक्रम पे है, आपकी बुद्धि सही से काम कर रही है, आपकी वाणी सही से काम कर रही है, वाणी प्रभावशाली हो रही है आपकी, क्योंकि वाणी के मालिक बने हुए हैं वो, और आपका चतुर्थ के भी वो स्वामी बने हुए हैं, स्वामी तो नहीं बने हुए हैं, मतलब चतुर्थ भाव पे वो बैठे हैं, और उनके पंचम भाव पे दृष्टि है। तो गुरु यहाँ पर बैठकर, और साथ में सूर्य का साथ है, तो आपके लग्न को चमका रहे हैं, मतलब आप तरक्की करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। आपके धन को चमका रहे हैं, आपका धन बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहनों की किस्मत चमका रहे हैं,
आपके बोलने चालने में एक अलग सा ज्ञान भर रहे हैं, भाषा में अलग ही एक गुरु वाला ज्ञान, एक गहराई, एक बहुत ही मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल जो आपने भी नहीं सोचा होगा कितनी बढ़िया मैंने कैसे। और सूर्य का तेज साथ में मिल गया, तो सूर्य उसमें आप तेजस्वी दिखाई देंगे, मतलब एक अलग ही किस्म की वाणी में आपके ओज आ जाएगा। और आपके बच्चे भी बहुत इस समय तरक्की करेंगे, अच्छे स्कूलों में एडमिशन हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, या वो जहाँ भी वो जो चाहते थे वो इस वक्त उनका हो जाएगा, क्योंकि गुरु और सूर्य की मिश्र दृष्टि यहाँ पड़ेगी। गुरु किसके साथ है? सूर्य के साथ। तो जब दो आदमी एक साथ बैठते हैं तो परामर्श करके ही काम करते हैं ना, कि भाई ये कर लो, अच्छा ऐसा कर लो, वैसा कर लो। दो मित्र आपस में बैठेंगे, वो भी तेजस्वी। हाँ, तो दोनों का कुछ ना दूसरे का भी असर आ जाएगा ना, मुझसे भी कुछ ले लेंगे। तो यहाँ आपके लिए ये बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र का मैंने बता ही दिया। अब ये जो है बुद्ध का मैंने बता ही दिया कि ये यहाँ पे बुद्ध स्वैग्रही है, इच्छा आकांक्षाओं को लेके, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी इच्छा आकांक्षाएं पूरी होंगी, ये मैंने बता ही दिया। अब राहु के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि राहु बैठे हैं 4th हाउस में, ये शनि का घर है, शनि त्रिकोण में बैठे हैं, तो राहु तो शनि के परम मित्र हैं और ये राशि इनकी अपनी मानी जाती है, तो यहाँ ये अच्छा ही करेंगे। और शतभिषा नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र का ही मतलब है 100 डॉक्टरों की हीलिंग। हाँ, तो अब जब ये यहाँ बैठेंगे तो इनका काम है विस्तार करना, बढ़ाना। तो यहाँ से संबंधित आपके जो वो है ना कार्य है, प्रॉपर्टी है, मातृभूमि है, घर है, बंगला है, वाहन है, उनको ये बढ़ा देंगे। यानी कि एक घर है तो 2 घर करवा देंगे, 2 गाड़ी है 3 करवा सकते हैं, 4 भी करवा सकते हैं। इस पे ये खर्चा करवाएंगे, क्योंकि इनकी खर्च के भाव पे भी दृष्टि है, तो खर्चा तो ये करवाएंगे, यात्राओं पे करवाएंगे, लग्जरी पे करवाएंगे, भूमि भवन वाहन पे खर्चा करवाएंगे। तो इनकी 5वीं दृष्टि यहाँ है बुध पे, तो मित्र बुध का को सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये 7वीं दृष्टि तो यहाँ है केतु के ऊपर है, कर्म भाव पे। तो कर्म भाव को तो ये वैसे ही बढ़ाते हैं बहुत, कर्म भाव में तो इनका बैठना भी अच्छा होता है और दृष्टि भी अच्छी होती है, तो कर्म भाव के लिए तो ये लाभदायक है। और केतु यहाँ पे मैं बताना भूल गई, यहाँ पे केतु बैठे हैं, ये राजा की गद्दी है, 5वीं राशि राजा है। और केतु इस समय अपने ही, राहु भी अपने नक्षत्र में है और केतु भी अपने नक्षत्र मघा में है, मघा नक्षत्र में है। और मघा क्या है? राज सिंहासन, इसका चिन्ह है एक राज सिंहासन, कुर्सी। यानी कि ये पहले शुरू में लगेगा आपको काम बिगड़ा, लेकिन ये आपको राज सिंहासन यानी कि ऊंची गद्दी दिलवा सकते हैं केतु। छुड़वा के पहले छुड़वाएंगे कुछ, जो मैंने बताया डिटैच, हाँ, लेकिन क्योंकि अपने ही नक्षत्र में है, फिर ये आपको और अच्छा जॉब, ऊंची पदवी दिला सकते हैं, मान सम्मान ऊंचा दिलाएंगे, ऊंची पदवी, जैसे राजा की गद्दी होती है ना, ऐसे। तो कुल मिला के मैंने आपको वृश्चिक राशि वालों को सब कुछ बता दिया है। और आपका जो है सभी कुछ, भाग्य ही इतना बढ़िया है तो धन भी बढ़िया है, लाभ भी बढ़िया है, परिवार भी बढ़िया है, आप स्वयं बहुत बढ़िया है और समझदार हैं, बहुत केयरिंग है, तो वो तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अपना ही जुलाई का राशिफल पसंद आया होगा, और मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।